हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज में। और ये हमारा सेशन है 2025 और 2026 का। डेप्रिसिएशन बच्चों हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और क्वेश्चन करवाया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो और भी जो हमें डाउट होगा इफ इन केस, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से शांत होकर मन से देखना। एक एक डाउट, एक एक कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ पर दूर कर दूंगा बच्चों। बस आप लेक्चर को पूरा जरूर देखना। इसमें हर चीज मैं अटेंड करूंगा, पूरा अकाउंट बनाऊंगा और उसमें अच्छे से हर चीज आपको समझाऊंगा। तो पूरा आप लोग मन शांत करके पेशेंस के साथ बैठ जाओ और अपन स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को, और उससे काफी अच्छे तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा डिमिनिशिंग मेथड में डिफरेंट है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, क्योंकि स्पेस नहीं रहता है, फिर लिखने में आपको दिखेगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर समीर नाम से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो परचेस करती है 10 ट्रक्स एट 90 रुपीज ईच ऑन 1 अप्रैल 2011 को। 1 अक्टूबर 2013 में उसमें से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहां पर जो है हमें दिया जाता है 56,200 रुपीज। उस ट्रक का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है बच्चों। कितना मिलता है बेटा? 56,200 रुपीज इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। उसी डेट पर हम लोग एक और ट्रक परचेस करके लेकर आते हैं बेटा 1 लाख रुपीस का। यहां पर बेटा जो कंपनी राइट ऑफ करती है, या राइट्स ऑफ करती है 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। आपको कंपनी का मेंटेन करना है कैलेंडर ईयर एज आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इस बार यहाँ चेंज हो गया है। इसलिए आपको मैं एक बात बोलता हूं, हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर दिया है 31 दिसंबर, मतलब यहां पर फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हो गया। इसलिए पूरा क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो चलो इस अकाउंट को बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशंस यहां पर की जाएंगी बच्चों। तो यस, मैं इसको हटा दिया मैंने। अब अपन यहां पर सबसे पहले ट्रक अकाउंट बनाते हैं और उसमें समझेंगे बेटा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें आराम से क्लियर हो जाएंगे। यह हमारा अमाउंट का कॉलम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन हो जाएगा। फिर हमें डेट का भी हमारा सेक्शन हो जाएगा एक। उसके बाद में दोबारा से ये हमारा अमाउंट का सेक्शन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर का हो गया है बच्चों, और ये डेट का हो गया। ठीक है, चल ये हमारा बनके रेडी है। ये हमारा ट्रक अकाउंट है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड हो गया बच्चों, और ये हमारा डेबिट साइड हो गया। ये है डेट, ये है पर्टिक्यूलर, ये हमारा अमाउंट, देन अगेन डेट, उसके बाद में फिर पर्टिक्यूलर, देन उसके बाद में अमाउंट। ठीक है बच्चों, कॉलम आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ऊपर क्या थोड़ा सा चल गया स्क्रीन में, ऊपर मैंने ट्रक अकाउंट लिखा है, ये डेबिट साइड हो जाएगी बच्चों, और ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने कहानी कहां से स्टार्ट की है? 2011 से। हमने अप्रैल 1 को जो है यहां पर ट्रक परचेस करें 10, तो परचेस किए बेटा, तो बिजनेस में ट्रक आ गए हैं। तो जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, तो ट्रक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू पेमेंट कर दिया सबको, तो टू बैंक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट डेबिट कहां हो रहा है? ट्रक अकाउंट डेबिट इस साइड हो रहा है, तो यहां पर टू बैंक आएगा। तो 2011 में अप्रैल 1 को हमने परचेस किया है, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे बेटा। एक ट्रक की कीमत है 90,000 बेटा। 10 ट्रक हम लोगों ने परचेस किए हैं, राइट। तो 10 ट्रक की कीमत कितनी हो गई बेटा? 9 लाख रुपीज हो गई बेटा। अब पूरे साल भर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह इस साल में नहीं हुआ है, तो ये साल हम क्लोज कर देंगे 2011 में ही, क्योंकि यहां पर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, तो सेम ही ईयर में क्लोज हो जाएगा।
वहां हमारा क्या होता था फाइनेंशियल ईयर में कि 1 अप्रैल 2017 में ओपनिंग हुआ है, क्लोजिंग होता था 2018 में 31 मार्च को बेटा। यहां पर सेम हो जाएगा, राइट। अब यहां पर मैं लिखूंगा दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, 9 लाख रुपीज इंटू 20%, और कितने मंथ्स हो गए बेटा वो हम काउंट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 9 मंथ्स यहां पर हमारे हो गए हैं बेटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं बेटा इसको यहां पर। तो 9 लाख इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो 1,35,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 1,35,000 रुपीज। अब इसका बैलेंस मेंटेन करेंगे बेटा, दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। देखो इधर की साइड ज्यादा है, ग्रैंड टोटल अकाउंट्स में नीचे जिसकी साइड ज्यादा होती है वही लिखा जाता है। ये भी मैंने 9 लाख रुपीज यहां लिख दिया बच्चों। अब क्या करना है, इस 9 लाख में से इसको माइनस करना है, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,35,000 रुपीज। तो 9 लाख माइनस 1,35,000 हमारा आ गया 7,65,000 रुपीज, 7,65,000 रुपीज। अब हम इसको दोबारा से इधर उतारेंगे बेटा। अब ये 2011 तो खत्म हो गया, अब हमारा जो ओपनिंग ईयर है वो 2012 हो जाएगा बेटा। तो यहां लिखेंगे 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस BD, ठीक है बेटा। यहां पर आएगा 7,65,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब अपन बुक में देखते हैं बेटा कि अपने पास में 2011 में 12 में कुछ यहाँ पर हादसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है। तो वो एक्सीडेंट कब हुआ है बेटा? एक्सीडेंट हुआ है 1 अक्टूबर 2013 में, मतलब 2012 में भी कुछ नहीं हुआ है। तो 2012 में ओपनिंग था, 2012 में ही क्लोजिंग हो जाएगा दिसंबर 31 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, तो जो भी करंट वैल्यू रहेगी एसेट्स की उसी का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। ओरिजिनल की तरह नहीं है कि हमेशा जितने में खरीदा था उसी पे निकलेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम लोग 20% डायरेक्टली लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 महीने था, क्योंकि 9 महीने यूज हुआ था। अब यहाँ तो पूरे साल भर यूज हुआ है, तो यहाँ पर 20% लग जाएगा। तो 1,53,000 रुपीज आ गया बेटा। कितना आ गया? 1,53,000 रुपीज आ गया। अब जाहिर सी बात है ये साइड बड़ी है, तो बेटा ग्रैंड टोटल भी हम इसी का ले लेंगे। यहाँ पर 7,65,000 क्लोज कर दिया, 7,65,000 रुपीज क्लोज कर दिया। यहां लिखो बेटा दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे बेटा, 7,65,000 माइनस 1,53,000 रुपीज, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं बेटा, 7,65,000 माइनस 1,53,000 हो गया बेटा 6,12,000 रुपीज। कितना हो गया? 6,12,000 रुपीज। ये करंट वैल्यू है ट्रक की, ठीक है ना, 2012 के आखिरी में। अब बेटा इसकी ओपनिंग कर दो। 2012 में जनवरी 1 को हम ओपनिंग करने जा रहे हैं बेटा, टू बैलेंस CD, सॉरी BD आएगा बेटा, और कितना आएगा? 6,12,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा 12 में सॉरी क्या था, हाँ 12 तो हो चुका है ना बेटा, हाँ सॉरी 12 हो चुका है बेटा, यहाँ 13 आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 13 है बेटा। अब 13 में आपको याद था अक्टूबर 1 में एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक का बेटा, तो नुकसान हो गया है, हमें नुकसान हो गया है, तो कहाँ लिखेंगे बेटा? इधर की साइड लिखेंगे, बाय लॉस ऑन, ठीक है ना, बाय लॉस बाय एसेट्स, ठीक है, सॉरी एक्सीडेंट, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। 2013 में अक्टूबर 1 में एक्सीडेंट हो गया, तो उस वजह से लॉस हो गया बाय एक्सीडेंट से। और बेटा हमें जो है ना उस एक्सीडेंट से कंपनी ने कितना पैसा दिया है? इंश्योरेंस कंपनी ने 56,200 रुपीज हमें उस कंपनी ने पैसा दिया है। 56,200 रुपीज उस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है 56,200 रुपीज का, ठीक है बेटा।
अब ये मशीन बेटा अक्टूबर 1 को डिस्ट्रॉय हो गई है, मतलब ये मशीन हमारे पास जनवरी से लेकर सितंबर के लास्ट तक थी, तो जितने महीने ये हमारे पास थी उसका हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसका अक्टूबर 1 तक का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा। उस फर्स्ट ट्रक का जो एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहले हमें करंट वैल्यू में से उस ट्रक की करंट वैल्यू निकालनी है, उस ट्रक की हमें करंट वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, सीधी सीधी सी बात है, हमारे पास में टोटल 10 ट्रक्स हैं और जिसकी कीमत 2013 में टोटल ट्रक्स की कितनी बेटा, 6,12,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंगल वो एक्सीडेंटल ट्रक की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए बेटा। तो हम क्या करेंगे, 6,12,000 को 10 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारे पास 61,200 रुपीज आ जाएगा। अब ये हम निकाल क्यों रहे बेटा, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ताकि हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सके। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, तो जो करंट वैल्यू होगी उसी पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी तक मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछली से पिछली क्लास में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में समझाया था, तो उसमें तो क्या था बेटा, जितने में हम फर्स्ट टाइम में परचेस कर रहे हैं ना, उतने में ही हर टाइम पे आपका डेप्रिसिएशन उसी सेम अमाउंट पे, मतलब जो हमने जितने में परचेस किया था ना वही हर साल उसी अमाउंट पर लगेगा। तो ओरिजिनल हो गया बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए उस एसेट्स की करंट वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो 2013 जनवरी 1 में करंट वैल्यू 10 ट्रक की कितनी है, 6,12,000 रुपीज। अब इसमें से क्या हो गया, एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो जो एक्सीडेंट होने से वो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया ना, हमें उसकी भी हमें जो है उसकी भी क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो हमारे पास पैसा आया है ये हमारे पास ज्यादा आया है कि कम आया है, ठीक है ना। तो हमें हमारा पता लग जाएगा कि भाई एक्सीडेंट होने के बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया है वो पैसा करंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली ज्यादा है तो मुनाफे में हो जाएगा बेटा हमारे लिए, और अगर कम में है तो लॉस का पता लग जाएगा। तो इसलिए हम पता लगा रहे हैं। तो हमारे पास में ये आ गया बेटा। अब हम इस पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बेटा इसका, हम देखो 61,200 20% तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, और 1 अक्टूबर को मतलब सितंबर 30 तक हमारे पास थी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब 9 महीने हमारे पास थी ये ट्रक, सही था हमारे पास में। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो हमारे पास में 61,200 इंटू 20 और इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास में 9180 9,180 हमारा इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होगा बेटा। तो हमारी जो मशीन है उसकी करंट वैल्यू आ जाएगी 61,200 माइनस 9,180 रुपीज, तो हमारे पास में 52,020 रुपीज। ये करंट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में ये वो वैल्यू है जो ट्रक की हमें मिलनी चाहिए थी, और हमें जो मिली है वो कितनी मिली है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो कितना हुआ बेटा 56,200 रुपीज। तो बेटा देखो, अब ट्रक की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 52,000 और हमें कंपनी ने 56,000 रुपीज दे दिए, मतलब ज्यादा दे दिए। तो ये तो गेन की सिचुएशन हो गई ना, ये तो फायदे वाली बात हो गई। सर कितना फायदा हुआ देखते हैं बेटा, 56,200 रुपीज। तो सर हमें फायदा हो गया 4,180 रुपीज का, 4,180 रुपीज का ये हो गया हमें फायदा। क्या हो गया बेटा, ये फायदा हो गया। गेन जो क्योंकि हमारे पास वो स्क्रैप वैल्यू पड़ी थी, निकाल दिया, तो गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक अकाउंट लिख देंगे बेटा इसको अपन। क्या लिख देंगे बेटा, अक्टूबर 1 टू गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक, कितने का फायदा हो गया बेटा में 4,180 रुपीज का। स्क्रैप वैल्यू में बेच दिया ना, फिर बाद में बचा जो हमारे पास में पैसा बेटा, देखो लिख रखा है ना यहाँ पर, रिसीव्ड इन कैश ऑन द सेम सेटलमेंट, हमने सेटलमेंट कर लिया, तो हमें 4,180 रुपए का फायदा हुआ। तो हम यूं समझ लेंगे कि हमने उसको स्क्रैप वैल्यू में बेच दिया, तो उसमें 4,180 रुपए और हमारे फायदे के हमें मिल गए, क्योंकि हमारी कंपनी की
हमारे ट्रक की कीमत तो इतनी थी और हमें इतना मिल गया, तो इतने का हमें फायदा हो गया। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, तो हमने यहाँ पर टू गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक उसमें लिख दिया बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई बेटा? और उसी डेट पर अक्टूबर 1 में हमने एक सेकंड ट्रक और परचेस कर लिया बेटा, ठीक है ना, हमने एक और ट्रक परचेस कर लिया यहां पर, और परचेस किया बेटा 1 लाख रुपीस का। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो, अब 2013 में ही हमारा दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है ना, रिमेनिंग ट्रक्स के ऊपर। तो पहला हमारे पास में 9 ट्रक्स बचे हुए थे बेटा, तो देखो टोटल वैल्यू 6,12,000 रुपीज, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 61,200 रुपीज, तो हमारे पास 5,50,800 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस पर हम ये 5 लाख ये बचा ना बेटा, क्योंकि हमने लेस कर दिया ना बेटा, देखो ना आप यहां पर, ये 10 ट्रक की कीमत थी, हमने ये ट्रक की वैल्यू थी, इसमें से हमने इसको माइनस करा, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो 9 ट्रक्स की वैल्यू बच गई बेटा, क्योंकि एक ट्रक की कीमत 2013 में कितनी थी, 61,200 रुपीज। अब हमारे पास में 10 ट्रक थे, 9 ही ट्रक रह गए, अभी नए ट्रक को काउंट मत करो, जो अभी पुराने में से सिर्फ 9 ट्रक रह गए, तो 61,200 रुपीज की 2013 में एक ट्रक की कीमत थी, तो 9 की कितनी हो जाएगी बेटा, 5,50,800 रुपीज। तो बस इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5,50,800, 20%। कितना बेटा, 20%, ये 20% लगाया बेटा, तो 1,10,160 रुपीज हमारे पास आ गया, 1,10,000 और 160। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद में हमने सेकंड ट्रक एक और परचेस किया बेटा 1 लाख रुपीज का, उस पर भी 20% ही लगना है, और उसको हमने अक्टूबर 1 में परचेस किया है, तो 1 अक्टूबर में लिया है तो अक्टूबर पूरा काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का इस पे भी डेप्रिसिएशन लगने वाला है बेटा। तो इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं बेटा, तो 1 लाख इंटू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 12, तो 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन इस पे भी लग जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 1,15,000 हो जाएगा बेटा, देखो यहां पर 1,10,160, तो हो गया बेटा 1,15,160, 1,15,160। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो यहां पर वैसे तो मैं टोटल कर देता हूं इसका, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके बैलेंसिंग फिगर निकालना बताता हूं इसका, ठीक है। अब इन सबको टोटल कर लेंगे, और जो देख के हमें ज्यादा लग रहा है, जो चीज ज्यादा, जिस साइड की वैल्यू ज्यादा होती है वही ग्रैंड टोटल में आपको लिखनी है। तो हमारे पास में 6,12,000 रुपीज प्लस 4,180 और 1 लाख रुपीज, तो 7,16,180 रुपीज। कितना आ गया बेटा, 7,16,180 रुपीज, 7,16,180 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब आप चाहो इंडिविजुअली निकालना तो अपन इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, देखो यहां पर दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा बेटा, 5,50,800 माइनस डेप्रिसिएशन उसका लेस करो बेटा 160, यह आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी मशीन थी 1 लाख रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन था 5,000, वो निकाल दो बेटा, बस आ जाएगा हमारे पास में। तो देखो 5,50,800, 5,50,800 माइनस 110 और 160, तो हमारे पास आ गया 4,40,000। कितना आ गया बेटा, 4,40,000 और 640, 4,40,640 वैल्यू हमारे पास में आ गई है। दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने प्लीज बेटा, ठीक है ना। 4,40,650 और इसका 95,000 आ गया बेटा। बस अब इन दोनों को प्लस कर देंगे बेटा, 95,000, तो हमारे पास टोटल आ गया 5,35,640।
अब इन तीनों को प्लस करोगे ना बेटा तो 7,16,180 आएगा। भले मैं प्लस करके आपको दिखा देता हूं, 115,160 और 56,200 रुपीज। ठीक है बेटा, आगे समझ में आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? $4,40,640, 95,000। ठीक है, लॉस ऑन डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी, यहाँ पे बेटा उसका अपने डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखा ही नहीं मैंने। ये देखो यहाँ पे लिखते हैं 9180। ठीक है ना, ये हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का उसका डेप्रिसिएशन है। अब अपन इसको प्लस करेंगे, देखो बेटा 56,200 प्लस 9180, उसके बाद में 115,160 और उसके बाद में 5,35,640। तो आगे देखो बेटा हमारा 7,16,180 रुपीज हमारे पास में आ चुका है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 ईयर एंडिंग तक निकालना है हमें, मतलब 2014 तक निकालना है हमने। 1 2 3 लास्ट ईयर हमारा और बच रहा है बेटा। हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं बेटा यहाँ पर 2014 जनवरी 1 में, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, फर्स्ट का बैलेंस कितना है 4,40,640 और सेकंड का आ जाएगा बेटा 95,000 रुपीज। टोटल था बेटा इसका 5,35,640। ठीक है बेटा, और 2014 में क्लोजिंग भी कर देंगे। और कुछ भी अभी यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह या न कोई नया परचेज हमने नहीं किया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटा और बैलेंस करके बंद कर देंगे। तो हमारे पास में बेटा यहाँ पर 4,40,640 का 20% निकालना है। कितना निकालना है बेटा? 20%। ठीक है, ये 20% निकालेंगे तो 4,40,000 और 640 इंटू 20% पूरे साल भर यूज हुआ है बेटा, इसलिए यहां पर डायरेक्ट 20% लगेंगे। 88,128, 88,128। ऐसे सेकेंड मशीन है 95,000 इंटू 20%। इज दैट क्लियर? 95,000 इंटू 20%, तो 19,000 रुपीज आ रहा है बेटा अपने पास में। ठीक है, ये 19,000। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे बेटा, तो प्लस करेंगे 88,128, तो हमारे पास 1,07,128 आ जाएगा बेटा। उसके बाद में जाहिर सी बात है इधर की साइड ज्यादा है तो वही ग्रैंड टोटल बनेगा बेटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 5,35,640, यहां पर भी आ जाएगा बेटा 5,35,640, और यहां पर मैं बैलेंसिंग फिगर कर दूंगा दिसंबर 31 में बाय बैलेंस CD। फर्स्ट का क्या है बेटा मेरे पास में 4,40,640 में से माइनस कर दूंगा 88,128, और सेकंड है मेरे पास में 95,000 माइनस 19,000। इज दैट क्लियर? बस माइनस करके वैल्यू लिख देंगे बेटा 4,40,640 माइनस 88,128, हमारे पास वैल्यू आ गई 3,52,000 रुपीज और 512, 3,52,512 आ गई बेटा वैल्यू। और यहां पर 95,000 माइनस 19,000 रुपीज 76,000 रुपीज। ठीक है बेटा, ये 76,000 रुपीज। अब इन दोनों को प्लस करके हम बैलेंसिंग का भी टोटल लिख देंगे बेटा 3,52,512, 4,28,512, 4,28,512। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन को। और अगर कोई एक्सीडेंट या कोई सेल हम लोग करते हैं, परचेज बीच में अगर हम कुछ करते हैं, तो उसे इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना, ठीक है। और बेटा प्लीज लाइक जरूर किया करो और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। इन तीनों काम से हमारा और मनोबल बढ़ता है, हम और हार्डवर्क करते हैं बेटा, ताकि हम आपके लिए बहुत आसान भाषा में आपके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके तीनों सब्जेक्ट्स में। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।